अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने घरों में खुश रखे। और जी ये रात का टाइम है, 1:30 बज रहा है और जी हम दोनों को मुझे और फातिमा को भूख लगी थी और हम किचन में आए हैं कि हम कुछ खाते हैं। तो हमें फ्योनियाँ नज़र आई तो हमने सोचा चलें फ्योनियाँ ही खा लेते हैं। तो बस यहाँ पे मैं दूध वगैरह गर्म करूँगी और पहले तो हमने सोचा था कि हम एक एक बॉल भर के दोनों फ्योनिया का खाते हैं, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, 1:30 बज रहा है और अगर हमने अभी से इतना खा लिया तो फिर सहरी नहीं की जाएगी। तो फिर हमने ये सोचा कि चलें एक बॉल बनाते हैं और फ़िलहाल की हल्की फुल्की भूख को ख़त्म करते हैं। और जी यहाँ पे मैं एक ही बॉल बनाऊंगी और फिर हम दोनों खा लेंगे। कल मेरी ईदी आई थी, मम्मा आई थी और वो ईदी वगैरह लेके आई थी। तो पहले तो यही होता था कि मम्मा ड्रेसेस वगैरह सबके लेके आती थी, मेरे बच्चों के। तो साथ मैचिंग चूड़ियाँ हर चीज़। तो फिर यही इशू होता था कि बाज़ दफ़ा तो कलर का इशू हो जाता, कलर नहीं पसंद आ रहा, या फिर साइज़ का इशू हो जाता था। तो फिर यही होता था, एक्सचेंज करने भागती थी। तो फिर अब अम्मा ने यही 2-3 सालों से अब मुझे ना पैसे ही दे देती हैं कि भई आप खुद ही अपनी मर्ज़ी से शॉपिंग कर लो, ताकि आपको ये मसला ना हो। तो बस फिर अब हमने कल शॉपिंग पे भी जाना है। मम्मा की तरफ से जो ड्रेस है, एक-एक ड्रेस लेना है सबके लिए। तो बस फिर मौसम काफ़ी ठंडा और अच्छा हो गया था और फिर से मैंने ब्लैंकेट निकाल लिया क्योंकि पंखे की हवा बहुत ठंडी हो गई थी। तो ये नेक्स्ट डे है और मैं आज बना रही हूँ आलू चिकन का सालन। और लास्ट टाइम में भी जब मैंने मार्केट गई थी शॉपिंग पे तो मैंने पीछे से आलू चिकन का सालन बना के गई थी। तो इस दफ़ा भी वही मेरी बेटी कह रही थी कि मम्मा ये कहीं लिखा हुआ है कि आपने जब शॉपिंग पे जाना है तो आलू चिकन ही बनाना है। तो बस ये सोचा तो मैंने नहीं हुआ, लेकिन ये इत्तेफाक हो गया कि आज भी आलू चिकन ही बन रहा है। तो क्योंकि आलू चिकन हमारे घर काफ़ी ज़्यादा बनता है, क्योंकि बच्चों को अक्सर सब्ज़ियाँ हैं जो नहीं पसंद। तो बस फिर मैं यही सोचती रह जाती हूँ कि मैं चिकन में क्या डालूँ, कौन सी सब्ज़ी डालूँ। तो बस सोचते सोचते एंड पे आलू तो ज़िंदाबाद होते हैं, तो बस वही डाल देती हूँ और आलू चिकन बन जाता है। बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। तो ये एक टिप है कि आप जब भी कोई ग्रेवी वाला सालन कौरमा बनाएं तो आप उसमें गर्म पानी का इस्तेमाल करें ग्रेवी के लिए। तो इससे बहुत अच्छा कलर जो है ना, ग्रेवी का कलर जो है वो ख़राब नहीं होता। तो यहाँ मैं बना रही हूँ गुलगुले। गुलगुले बना रही हूँ, इसके लिए मैंने मैदा ले लिया है और इसमें आपने जितना मैदा लेना है उतनी ही चीनी लेनी है। यानी कि अगर जैसे मैं स्पून से साइज नाप रही हूँ तो उसमें मैंने जितने टेबल स्पून मैंने मैदा लिया है उतने टेबल स्पून चीनी ले लूँगी। अगर आप 1 कप मैदा लेते हैं तो 1 कप चीनी ले लें। ठीक है, ये ऐड करने के बाद इसमें ऐड कर देंगे हम 1 अंडा। एक अंडा ऐड कर देंगे। उसके बाद इसको हम दूध डाल के इसका बैटर बना लेंगे। बहुत ज़्यादा पतला बैटर नहीं बनाना इसका। और 1 चुटकी मैंने डाल दिया है नमक। थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करेंगे ताकि जो हमारा बैटर है वो पतला ना हो जाए। बहुत ही मज़े के, बहुत ही अच्छे बनते हैं। और ये जो मैं इसकी रेसिपी 2 तरह की है। यानी कि अगर आप ये जैसे मैं बना रही हूँ वो मैं बना रही हूँ बिस्किट की तरह, और अगर आप चाहते हैं कि ये आप गुलगुले की तरह बनाएं यानी कि गोल गोल और फ्लफ़ी से हों, तो फिर इसमें हम थोड़ा सा बैटर को थिक रखेंगे और उसमें डालेंगे बेकिंग सोडा थोड़ा सा। हाँ, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डालेंगे। लेकिन अभी जो मैं बना रही हूँ ये थोड़े से फ्लैट हैं और ये बिल्कुल बिस्किट की तरह बनेंगे और बहुत ही अच्छे, बहुत ही मज़े के बनते हैं। बच्चों को बहुत पसंद हैं, तो हमारे घर ये अक्सर ही बनते हैं। मेरी बेटी तो खुद ही बना लेती है जाके किचन में, जब उसका मूड हो कुछ मीठा खाने का तो वो अब बना के ले आती है सबके लिए। तो बस ये मैंने ऑयल गरम कर लिया है और जी इसमें मैं डाल दूँगी स्पून की हेल्प से। और उसके बाद इसको जब थोड़ा सा पक जाएगा एक साइड से, इसका टर्न कर लेंगे और इसी तरह 2 से 3 दफ़ा टर्न करेंगे। जब अच्छा सा कलर आ जाएगा हल्का गोल्डन सा, फिर इसको निकाल लेंगे। और थोड़ी देर के बाद ये अभी तो जब निकालें तो सॉफ्ट होते हैं, उसके बाद थोड़े से क्रिस्पी हो जाते हैं ये। इसमें आप सूजी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये सूजी के बगैर ही इन्हीं इंग्रेडिएंट से बहुत ही मज़े के बन जाते हैं। बस फिर मैंने इफ्तारी वगैरह बना के उसके बाद हमें फ़ौरन निकलना था शॉपिंग के लिए, क्योंकि अगर तो क्योंकि रोज़ा ही काफ़ी लेट खुलता है, फिर जो टाइम भी काफ़ी शॉर्ट होता है इफ्तारी के बाद। तो यही था कि भाई इफ्तारी करने के फ़ौरन बाद ही निकल जाएंगे।
तो लास्ट टाइम तो मैं इफ्तारी से पहले ही निकली थी, क्योंकि यही तो आज तो हम सब जा रहे थे, तो यही था कि इफ्तारी करके निकलते हैं। तो बस यहाँ पे कटिंग वगैरह कर लूँगी। पकोड़े बनाने हैं, इसके अलावा आलू के फ्राइज़ भी बनाने हैं, राउंड वाले बेसन के आलू की चिप्स बनानी हैं और पकोड़े बनाने हैं। बच्चों से मैंने कह दिया था कि बच्चों आप लोगों इफ्तारी से पहले ही बिल्कुल रेडी हो जाना, ताकि बस इफ्तारी के बाद मैं फ़ौरन से रेडी हो जाऊँ और हम निकल जाएं। फिर भी हम टाइम लग गया था हमें निकलते हुए, क्योंकि उसके बाद किचन वगैरह साफ़ करना होता है, वो तो मेरी बेटी ने कर लिया। फिर वो चाय बना के ले आई, साथ साथ बस मैं चाय पी रही थी और उसके बाद तैयार होती गई और बस फिर फ़ौरन ही हम निकल गए। बस वहाँ पे जो बाकी जिस ड्रेसेस जो रह गए थे वो ड्रेसेस वगैरह लिए। उसके फिर वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे स्टॉल लगे हुए थे ज्वेलरी के, चूड़ियों के। तो बस मैचिंग वगैरह करके सब बच्चों ने अपनी अपनी पसंद से चीज़ें ली। और बस इफ्तारी वगैरह हो गई है रेडी। और थोड़ी सी दो मैंने रोटियां भी बना ली, क्योंकि अच्छा ये देखें, ये देसी घी बनाया है, हाफ़ जार है देसी घी का, और ये सिर्फ 15 से 16 दिन जो मलाई इकट्ठी की थी मैंने, उसका ये देसी घी बना है। और इतना अच्छा और इतना ज़्यादा बना है 15 से 16 दिन। तो अक्सर यही होता है कि मलाई बीच में दूध के बीच में ही अगर चली जाती है तो बच्चे तो मलाई बिल्कुल पसंद नहीं करते, स्ट्रेन करके ही इनको दूध दिया जाता है, तो वो फिर ज़ाया होती है। तो इससे बेहतर है कि अगर हम निकाल लें तो कितना हम देसी घी बना सकते हैं इससे। बस फिर यहाँ मैंने रोटी भी बना ली कि जिसने रोटी खानी होगी वो सालन के साथ रोटी खा लेगा। ज़्यादा नहीं बनाई, 2 ही बनाई थी ताकि ज़ाया ना हो। बस लास्ट में पकोड़े बनने होते हैं, क्योंकि मैं अक्सर पकोड़े लास्ट में ही बनाती हूँ ताकि पकोड़े हमारे गरम और क्रिस्पी रहें। तो पहले से बना के रख दें तो वो फिर ठंडे हो जाते हैं, वो उतना मज़ा नहीं आता जितने क्रिस्पी क्रिस्पी पकोड़ों का मज़ा आता है। तो बस यहाँ पे इफ्तारी वगैरह रेडी हो गई थी और हमने मज़े से इफ्तारी की और उसके बाद जी हम शॉपिंग पे चले गए। ड्रेसेस वगैरह के बाद ज्वेलरी वगैरह हम यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे स्टॉल लगे हुए थे, चूड़ियाँ एक से एक चूड़ियाँ, ज्वेलरी वगैरह। तो बस ज़ारा फिर बच्चियाँ अपनी ले रही थी, मैं फिर ज़ारा की शॉपिंग कर रही थी। ज़ारा जो जो कह रही थी, जैसे जैसे कह रही थी, और बस वो मैं फिर लेती जा रही थी। काफ़ी रश था, हालांकि वीकेंड वगैरह नहीं था, बस लोग निकले हुए थे ईद की शॉपिंग करने के लिए, तो रश भी काफ़ी था। पहले जब मैं लास्ट टाइम आई थी रमज़ान में ही, मैं 15 या 16वें रोज़े शायद मैं आई थी, तो तब इतनी वैरायटी नहीं आई हुई थी बच्चों के ड्रेसेस वगैरह की, और ज्वेलरी वगैरह भी इतने स्टॉल नहीं लगे हुए थे। तो अब इस दफ़ा जब आई हूँ तो बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी आई हुई थी कपड़ों की, न्यू वैरायटी ईद की। तो यहाँ से भी मैंने बिन सईद की ड्रेसेस थे, बहुत अच्छे लगे हुए थे। यहाँ से फ़ातिमा के लिए भी ड्रेस लिया और बस फिर इन्होंने बच्चों ने अपनी पसंद से ही मैचिंग चीज़ें लीं, जो जो इनको पसंद आ रहा था लेती जा रही थी। बस जी उसके बाद हम बस शॉपिंग करके घर आ गए। यहीं तक था जी आज का व्लॉग। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।